ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 35। काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्भीज मुनि के बाबा के एक गृहस्थ की अनिद्रा बालाजी पाटिल नेवासकर बाबा का स्वर्प के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में भी उदी का महामय ही वर्णित है। इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेखन है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकार वादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और सतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों नहीं देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायी का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति न करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है। किसी का कथन है कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमें दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्हें ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसी ही कुछ घटनाएं नीचे दी जाती है। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। पहला, बाबा को नमस्कार न करेंगे और दूसरा, न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने अस्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर वे शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे दिन ही प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उससे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में! आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही दौड़कर गए और अपनी सप्रतिज्ञा भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी वे इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यही होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा, तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने यह उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार, तेली मतलब भेदभाव है, उसे नष्ट कर दो।
जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने द्वार और खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े थे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैं खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। काका महाजनी के सेठ बंबई के ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने ही होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुनक्का मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाला साहेब तरखंड भी तब वहीं थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखंड ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसलिए वे कुछ निश्चित न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में न आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो यह बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मुनक्के नापसंद है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे निर्बीज है। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत ही जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने बीज रहित बना दिए। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवार्थ उन्होंने तरखंड से जो समीप ही बैठे थे और जिन्हें भी थोड़े मुनक्के मिले थे पूछा कि किस किस्म के मुनक्के तुम्हें मिले। उत्तर में मिला अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर तो तब और भी आश्चर्य किया कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही प्रारंभ होना चाहिए। यह सब प्रणाम श्री ठक्कर के लिए प्राप्त थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि
आप ही काका के सेठ है। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र है। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यवस्थाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता है और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता है। कभी वह स्थिर और कभी वो चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर समझ में तुरंत आ गया कि वह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा का विचार जानने का एक और परिणाम मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपए दक्षिणा लेता हूं तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूं। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता हूं। जिसकी ओर फकीर इंगित करते हैं उसी से ही मैं मांगता हूं और जो गत जन्मों का ऋणी होता है उसी की दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया है तो वह उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपए भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरे सब शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे फिर भी वे इन सब से अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या न करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इसमें उन्हें न कोई प्रसन्नता होती और यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो न कोई दुख ही होता। वे सुख और दुख की भावनाओं से परे हो चुके थे। अनिद्रा। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गाली देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांत महसूस करते थे। एक रात्रि को ऐसा ही होता था, हर रात्रि ऐसा ही होता था, जिससे वे किंचित विडमूड हो गए। एक दिन बाबा ने एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उनसे कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी उदी को ही उसकी रामबाण औषधि मानता हूँ तो शीघ्र ही लाभप्रद सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने पे रखो। फिर उन्हें निर्विघ्न
प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिराने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। बालाजी पाटिल नेवासकर ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों में बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातः काल ही झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इसके पश्चात यह कार्य बाबा के एक परम भक्त महिला राधा कृष्णा माई ने किया। फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उससे ही वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। इस क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। उदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी ने श्राद्ध दिवस में वार्षिक के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोग के लिए भोजन तैयार किया गया उससे तिगुने लोग भोजन के समय एकत्र हो गए। यह देखकर श्रीमती नेवासकर किंचित विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनने सास से उनसे सांत्वना पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता न करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं है, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उर्दी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। जब भोजनार्थी के लिए तृप्त पूर्वक भोजन करने के पश्चात ही भोजन सामग्री ज्येष्ठ मात्रा में शेष रहकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उपनाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चौगले ने बतलाई। फरवरी सन 1943 में करजत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर वृहद भोज का आयोजन हुआ। भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए। फिर भी भोजन सामग्री कम न हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। साईं बाबा का स्वरूप के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार निवासी के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को ही उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुसफुसाता हुआ गौशाला में घुस गया। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने कहा कि श्री साईं इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध लेकर आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रख कर उनको इस प्रकार संबोधित करने लगे कि बाबा, आप फुफार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांति पूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय से उनके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंब जन बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी ही देर में सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी यह पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत देखने पर भी वहाँ कोई चिन्ह न दिखाई दिए। श्री सद्गुरु साईनाथा अर्पण मस्तु। शुभम भवतु।